नमस्कार, डीवी राजस्थान में आपका स्वागत है। मैं हूं गिरवर सिंह। आइए रुक करते हैं देश और दुनिया की दिन भर की बड़ी खबरों की तरफ। मुलायम सिंह हुए स्वस्थ, शाम को मिलेगी अस्पताल से छुट्टी। पूर्व रक्षा मंत्री एवं समाजवादी पार्टी के संस्थापक मुलायम सिंह यादव की तबीयत अब ठीक है और उन्हें शुक्रवार शाम तक अस्पताल से छुट्टी दे दी जाएगी। आपको बता दें, यादव को पेट और पेशाब संबंधी दिक्कतों की वजह से लखनऊ के मेदांता अस्पताल में भर्ती कराया गया है। इनकी देखभाल कर रहे मेदांता अस्पताल के डॉक्टर राकेश कपूर ने कहा कि वह अब पूरी तरह से स्वस्थ है। अब वह पहले से बेहतर महसूस कर रहे हैं और सोमवार शाम तक उन्हें अस्पताल से छुट्टी दे दी जाएगी। सुप्रीम कोर्ट ने शराब बिक्री पर रोक से किया इनकार। सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को शराब बिक्री पर रोक से इनकार किया है। आपको बता दें, लॉकडाउन 3 में कुछ इलाकों में शराब की बिक्री जारी है। इन शराब की दुकानों में बहुत भीड़ हो रही है, जिसके कारण कोरोना का खतरा बढ़ रहा है। विशाखापट्टनम गैस लीक हादसे पर नोटिस जारी। विशाखापट्टनम गैस लीक हादसे पर नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने एलजी पॉलीमर्स, पर्यावरण मंत्रालय, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज और सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड को नोटिस जारी किया है। गैस लीक हादसे से हुए नुकसान का संज्ञान लेते हुए नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने एलजी पॉलीमर्स को प्रारंभिक राशि के तौर पर 50 करोड़ रुपए जमा कराने के निर्देश दिए हैं। महाराष्ट्र में भी 31 मई तक बढ़ेगा लॉकडाउन। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने गुरुवार को इस बात के संकेत दिए हैं कि तेलंगाना की तरह महाराष्ट्र में भी 17 मई के बाद लॉकडाउन को आगे बढ़ाया जाएगा। उद्धव ने सुबह में एक सर्वदलीय बैठक को संबोधित करने के बाद इस बात के संकेत दिए हैं कि महाराष्ट्र में 17 मई के बाद भी लॉकडाउन को बरकरार रखा जाएगा। लड़ाकू विमान पंजाब में क्रैश। आपको बता दें, भारतीय वायुसेना का एक लड़ाकू विमान पंजाब में क्रैश हो गया है। जानकारी के अनुसार पंजाब के नवाशहर में एयरफोर्स का MiG-29 विमान क्रैश हुआ है। हादसे में पायलट के सुरक्षित होने की खबर आई है। अब तक 189 श्रमिक ट्रेन चलाई गई। 1.90 लाख श्रमिकों को गृह राज्य पहुंचाया गया। यह रेलवे की तरफ से बयान जारी हुआ है। भारतीय रेलवे ने बृहस्पतिवार को कहा कि उसने 1 मई से अब तक 189 यानी कि 189 श्रमिक ट्रेनें चलाई है और देश के विभिन्न हिस्सों में फंसे 1.90 लाख से अधिक प्रवासी श्रमिकों को उनके गृह नगर पहुंचाया। महाराष्ट्र के औरंगाबाद में दर्दनाक हादसा, 12 से ज्यादा मजदूर ट्रेन से कटे। महाराष्ट्र के औरंगाबाद में ट्रैक पर सोए प्रवासी मजदूरों के ऊपर से आज सुबह ट्रेन गुजर गई। हादसे में करीब 15 मजदूरों की मौत होने की खबर है। जानकारी के अनुसार महाराष्ट्र के औरंगाबाद के करमाट स्टेशन के पास हुआ हादसा सुबह 6 बजे हुआ। टीवी रिपोर्ट के अनुसार औरंगाबाद जालना रेलवे ट्रैक पर हादसा हुआ और रेलवे के वरिष्ठ अधिकारी घटना स्थल पर मौजूद है। वंदे भारत मिशन शुरू। लॉकडाउन के कारण विदेश में फंसे भारतीयों को स्वदेश लाने का महाअभियान वंदे भारत मिशन गुरुवार से शुरू हो चुका है। खाड़ी के देशों से भारतीयों को लेकर 2 विमान गुरुवार की रात भारत पहुंच गए। सिंगापुर से भारतीयों को लेकर पहला विमान शुक्रवार को रवाना होगा। इस मिशन के तहत पहले चरण में 13 देशों से करीब 14,800 यात्रियों को भारत लाने की योजना है। विशाखापट्टनम में देर रात फिर गैस रिसाव। आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम स्थित एक रसायन फैक्ट्री से देर रात फिर गैस के रिसाव की खबर आई है, लेकिन पुलिस ने कहा कि मेंटेनेंस के चलते रिसाव की अफवाह उड़ी है। अग्निशमन अधिकारी संदीप आनंद ने मामले को लेकर कहा कि एहतियातन 3 किलोमीटर तक गांव खाली करा रहे हैं। आपको बता दें कि आंध्र प्रदेश सरकार ने मृतकों के परिजनों को 1-1 करोड़ व पीड़ितों को 10-10 लाख रुपए की मदद का ऐलान किया है। राहुल गांधी ने औरंगाबाद ट्रेन हादसे में मजदूरों की मौत पर दुख जताया। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने भी औरंगाबाद ट्रेन हादसे में मजदूरों की मौत पर दुख जताया और घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना की है। उन्होंने बताया, मालगाड़ी से कुचले जाने से मजदूर भाई बहनों के मारे जाने की खबर से स्तब्ध हूँ। हमें अपने राष्ट्र निर्माणकर्ताओं के साथ किए जा रहे व्यवहार पर शर्म आनी चाहिए। मारे गए लोगों के परिवारों के प्रति संवेदना व्यक्त करता हूँ और घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की प्रार्थना करता हूँ। 30,000 से कम सैलरी वालों का अब घटेगा बोझ। सरकार देने जा रही बड़ा तोहफा। कोरोना वायरस संकट के बीच नौकरी पेशा के लिए बड़ी खबर सामने आई है। अगर आपकी भी 30,000 रुपये महीना से कम सैलरी है तो मोदी सरकार आपको बड़ा तोहफा देने जा रही है। कर्मचारियों को मेडिकल और कैश बेनिफिट देने के लिए सरकार ESIC के तहत कवरेज की सीमा बढ़ाने की योजना बना रही है। CNBC आवाज़ के मुताबिक श्रम मंत्रालय ने कर्मचारियों की मौजूदा सैलरी सीमा में बढ़ोतरी का प्रस्ताव वित्त मंत्रालय को दिया है।
अगर इस पर मोहर लगती है तो ESIC के तहत कवरेज की सीमा 21,000 रुपये से बढ़ाकर 30,000 रुपये हो जाएगी। यानी कि जिन कर्मचारियों की सैलरी 30,000 रुपये से कम है उन्हें भी ESI कवरेज का फायदा मिलेगा। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के आमंत्रण पर राष्ट्रीय प्रार्थना दिवस के मौके पर व्हाइट हाउस में वैदिक शांति पाठ। अमेरिका में राष्ट्रीय प्रार्थना दिवस के मौके पर व्हाइट हाउस के रोज गार्डन में एक हिंदू पुजारी ने पवित्र वैदिक शांति पाठ कराया। यह शांति पाठ कोरोना वायरस वैश्विक महामारी से प्रभावित हर व्यक्ति के स्वास्थ्य, सुरक्षा और कुशलता के लिए किया गया। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के आमंत्रण पर न्यू जर्सी के BAPS स्वामीनारायण मंदिर के पुजारी हरीश ब्रह्मा भट्ट इस मौके पर प्रार्थना के लिए मौजूद अन्य धर्मों के नेताओं के साथ शामिल हुए। भारत में पिछले 24 घंटों में 3390 नए कोविड-19 पॉजिटिव मामले सामने आए हैं और 103 मौतें हुई। भारत में पिछले 24 घंटों में 3390 कोविड-19 पॉजिटिव मामले जो है सामने आए हैं और 103 मौतें हुई है। भारत में कोविड-19 पॉजिटिव मामलों की कुल संख्या 56,342 हो गई है। इसमें 37,916 सक्रिय मामले हैं, 16,539 ठीक डिस्चार्ज हो चुके हैं, 1886 मौतें और एक माइग्रेट शामिल है। आज कर्नाटक में बिक्री रिकॉर्ड तोड़ शराब की। जब से शराब की दुकान खुली है तब से लोगों का तांता लगा हुआ है और कई किलोमीटर तक लाइन में लगकर लोग शराब खरीद रहे हैं। आज कर्नाटक में 165 करोड़ रुपए की शराब बेची गई। राज्य आबकारी विभाग ने ये जानकारी जो है दी है।